हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षा विहार में जिस प्रकार लगातार केवल शगुफों का बौछार किया जा रहा है, छात्र भी कहीं ना कहीं परेशान है, अचंभित है कि अब होने वाला है क्या। दोस्तों जब हम कुछ समय पहले जब आपको बताए थे बिहार शिक्षा विभाग के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा STT 2025 जारी करने के लिए सभी प्रक्रिया TRE 4 की अधिसूचना जारी होने से पहले पूर्ण करने के संबंध में ये दोस्तों बिहार सरकार का ऑफिशियल लेटर निकाला गया था कि TRE 4 के पहले STT 2025 को लागू STT 2025 TRE 4 के पहले करवाया जाए। उसके बाद बताया गया दोस्तों कि इसके बाद ये बताया गया कि चौथे चरण में खाली पदों को भरने के लिए भर्ती जल्द आएगा। लेकिन कितने पदों पर भर्ती आएगा दोस्तों, आपको हम पूरी प्रमाण के साथ बताते। 1 लाख ये बताएगा कि 1 लाख शिक्षकों की भर्ती 1 लाख शिक्षकों की भर्ती सितंबर में आएगी। तो बहुत सारे छात्र सोचे कि STT जब जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट STT TRE 4 के पहले ही कहीं रहा है, तो उसके बाद मेरा 1 लाख शिक्षक की भर्ती भी आ जाएगी, उसके बाद बहुत सारे सेटल हो जाएगा और TRE 4 में हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। जब क्योंकि STT 2025 का आयोजन पहले करवाने के लिए बोल रहा है। और इसमें ये भी बताया गया था कि 25,000 दोस्तों, ये भी बताया कि 25,000 जो रिक्तियाँ हैं उसका लगभग 9 से 12 तक वो आ चुका है। अब बाकी काउंटिंग जारी है, क्योंकि सरकार ने भी यही बताया था। आप यहाँ देख सकते हैं BPSC TRE 4 के तहत देखिए दोस्तों कैसे कैसे छात्रों के साथ एक तरह से अन्याय कहिए, धोखा कहिए जो हो रहा है। आज के पेपर में दिखाएं कि आज क्या बोला गया है। 1 लाख की जगह BPSC TRE 4 के तहत लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये हमने सरकार कह रही है। जल्द ही शिक्षकों के TRE 4 की बहाली के लिए बिहार के महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण दोस्तों ये तो हो गया। और ये सरकार की हैंडल से दोस्तों ये किया जाता है कि 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और जल्द शुरू होगी TRE 4 की बहाली की प्रक्रिया, आप दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आप अभी जो तत्काल जो खबर बताने वाले हैं, आपको देखकर अचंभित हो जाइएगा। दोस्तों अभी जो खबर आ रही है बिहार सरकार की ओर से, दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जो आज का ही खबर है कि शिक्षकों की आधी रिक्ति TRE 4 के लिए होगी। अब दोस्तों जब आप पहले बता दिया था कि 1 लाख वैकेंसी होगी TRE 4 में आएगी, तो फिर आधी क्यों? क्योंकि आपने बताया कि STT जब जैसे ही छात्र 2025 से STT में अभी चयनित होंगे, उनके बाद जो क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद TRE 4 में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप फिर ये कैसे बता दिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि TRE 4 में शिक्षकों की आधी रिक्ति हम शुरू से बताते आ रहे हैं दोस्तों कि हो सकता है कि ये बहाली कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया का भेंट चढ़ जाए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप कि राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बहाली की कुल रिक्तियाँ आधे सीटें 2026 में होने वाली है अध्यापक नियुक्ति और 2 TRE 5 के तहत। तो दोस्तों यहाँ पर TRE 4 की अधिसूचना BPSC में जल्द जारी करके चौथे शिक्षक की भर्ती। अब दोस्तों इसका एक कंक्लूजन बता देते हैं। दोस्तों ये कहना चाहता है कि TRE 4 के तहत 50% टीचर की भर्ती होगी और 2025 में और 2026 में जो इलेक्शन बाद जो क्या होगा क्या नहीं होगा उसको उसमें TRE 5 कंडक्ट कराया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं TRE 5। और उसके बाद जो बचा हुआ 50% सीट है उसमें आयोजन करवा जाएगा। जब आपको इतना करवाना ही था तो मैं छात्रों को एक क्यों बताया गया लगातार कि 1 लाख सीटों जो वैकेंट पोस्ट हैं वो आपको 1 लाख जो शिक्षकों की भर्ती की नियुक्ति होगी वो करवाया जाएगा। और जो छात्रों की एक मांग को हम सराह सकते हैं कि आपको जो नियम जो लागू किया गया दोस्तों, आपने ये क्योंकि बताया कि शिक्षकों की खाली की प्रक्रिया जब आप यही बताते कि 50% भरा जाएगा, जबकि आपने शगुफा लगातार छोड़ते रहा। और छात्रों को दोस्तों हम जब शिक्षा विभाग को जब सरकार की जब ट्वीट किया तो बताया कि हमने शिक्षा विभाग को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति TRE 4 के परीक्षा सीख लेने की कार्रवाई की जाए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियां 35%, ये तो लाभ का बात है। तो दोस्तों जब आपने TRE 4 के तहत गणना करने के लिए जो कहा, तो अभी तो गणना ही नहीं प्रारंभ हुआ है। और इस गणना के पीछे दोस्तों और शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना BPSC को भेजी जाएगी। तो आपको शुरू में ही कह देना चाहिए था कि गणना के लिए 50% सीटों की गणना की जाएगी। तो क्योंकि 25,000 तो आप कब से काउंटिंग करके बैठे हुए हैं, और जब 25,000 पे काउंटिंग करना था तो आप 1 लाख नियुक्ति के लिए छात्रों को क्यों कर रहे थे? अब छात्र जो अपने बताने वाले हैं दोस्तों कि बिना आंदोलन के TRE 4 नहीं वाले SCS जो सिद्धार्थ है पोस्टिंग के बाद रिक्ति बोल रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग, ये दोस्तों शिक्षा के भी ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा है अभी के बाद रिक्ति की गणना शुरू करेंगे। मतलब कि इसका हुआ कि TRE 4 इन मुद्दों में शामिल ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि TRE 4 जब ट्रांसफर पोस्टिंग का काम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको इसमें
इसमें हाथ लगाया जाएगा, मतलब इसमें काम शुरू किया जाएगा काउंटिंग का। तो दोस्तों आपने 25,000 तो काउंटिंग कर लिया है, और रोजीना एक पेपर में के माध्यम से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ शिक्षा विभाग जो नया जो वार्तालाप के माध्यम से कुछ न कुछ बातों को बताया जा रहा है। तो आपने जब 25,000 काउंटिंग कर लिया तो 25,000 काउंटिंग करने में कितना समय लगता था? आप इतना समय क्यों छात्रों को अलबलाए रखे कि 25,000 1 लाख भर्ती हम देंगे, जबकि आप बोलते हैं कि TRE 4 के तहत 50% आएगा, और TRE 5 जो 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें 50,000 50% जो आपको हम दिखाएं। तो दोस्तों मैं ये बता रहा कि सभी अभ्यर्थियों को सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो बहाली आने नहीं देगा। हो सकता है इसके लिए आंदोलन 1 अगस्त को, जो दिलीप कुमार के निर्देशन में। और दोस्तों ये जो हम आपको बताए थे कि शिक्षक को जो खाली पदों के लिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसके लिए दोस्तों अधिसूचना जारी कर दी गई। जबकि दोस्तों डोमिसाइल नीति के तहत सरकार, देखिए यहाँ पर भी जब सरकार की जब घोषणा हुई तो यही बताया कि शिक्षक की डोमिसाइल नीति लागू कर दी दोस्तों। और बिहार में डोमिसाइल नीति का लिए दोस्तों छात्रों का अधिकार है, हक है। और डोमिसाइल नीति में दोस्तों एक हम आपके लिए खुशखबरी कह सकते हैं इसके लिए कि अगर किसी अभ्यर्थी बिहार के पास निवास प्रमाण पत्र है, अगर दोस्तों अपने बिहार के निवासी हैं और अगर दिल्ली से अगर बिहार में अगर 11th और मैट्रिक नहीं किए हैं, मैट्रिक 11th नहीं किए हैं और बिहार के निवासी हैं, तो निश्चित है कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र बिहार का होगा। और आपने इंटर और मैट्रिक कहीं और दूसरा स्टेट से कर लिया तो दोस्तों उस स्थिति में आपको डोमिसाइल नीति का जो पालन होगा उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा और आप इस डोमिसाइल नीति से जो बाहर हो जाएंगे। दोस्तों अब आता है कि इस डोमिसाइल नीति है क्या। तो डोमिसाइल नीति को ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों ये नीति है और सरकार को छात्रों के हित में भी है हम कह सकते हैं। बट कुछ हो सकता है कुछ छात्र को दोस्तों कुछ कमियां रही जाती है, ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 100 सीट है आपके पास, मान लीजिए कि 100 सीटों पर दोस्तों शिक्षा विभाग में बहाली आती है, जिसमें 50% दोस्तों पहले से ही आरक्षित है। आप देख सकते हैं BC EBC SC ST के लिए दोस्तों और EWS के लिए दोस्तों 10% रिजर्व फिर दिया गया था, मतलब 60% तो सीट दोस्तों रिजर्व हो गया। अब बचा 30%, 60% 40% बचा। तो दोस्तों 40% सीट में अब जो 40% सीट बच गया, 100 में सब 40 सीट सामान्य के लिए हो गया, सामान्य मैंने जनरल के लिए बच गया। और इसमें दोस्तों ये 40% सीट में 35% सीट मूल निवासी को दिया जाएगा, जो बिहार के मूल निवासी महिला हैं उनको, यही 40% सीट में से। तो दोस्तों जब इस 40% सीट में से 100 में से 40 सामान्य के लिए बचा, उसमें से भी 40 सीट में से 35% बिहार के महिला निवासियों को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों 60 सीट तो पहले ही खत्म हो चुका है और 40 सीट में दोस्तों 35% दिया ना, 14 सीट तो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया। तो 40 में से जब दोस्तों 14 सीट फिर रिजर्व हो गया तो अब कितना बचा, 26 सीट। तो 26 सीट में दोस्तों 40% बिहार के मूल निवासी के लिए होगा। आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक पॉइंट रोक के पढ़ लीजिएगा। 26 सीट में से 40% तो बिहार के मूल निवासी के लिए फिर हो गया, यानी मैट्रिक अथवा इंटर जो किया हुआ है। तो दोस्तों 26 का 40% 10.4%, यानी लगभग 10 सीट बिहार के बच्चों का फिर हो गया। तो दोस्तों 26 में से दोस्तों अगर 10 सीट फिर घट गया तो ऑल इंडिया के लिए कितना सीट खुला, 16 सीट। और अगर ये भी सीट चाह सकते हैं 16 सीट, तो बिहार के छात्र इस पर भी कब्जा कर सकते हैं। दोस्तों ये नीति को तो हम अच्छा ही मानते हैं, कहीं ना कहीं छात्रों का हित में फायदा है। 16 सीट सामान्य के लिए रहेगा, जिसमें बिहार और अदर राष्ट्र के बच्चे इसमें दोस्तों लागू होंगे। दोस्तों तो कहीं ना कहीं लेकिन जिस प्रकार टीचर के वैकेंसी में दोस्तों जिस प्रकार शगुफा लगातार और शिक्षकों की भर्ती में जो धांधली की प्रक्रिया लगातार हो रही है, देख सकते हैं आप कि 1647 टीचरों पर जो पहले से कार्यरत थे उन पे केस हो चुका है और शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज और 2852 पर फिर केस करने की तैयारी हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों को फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में अब तक 1647 दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों जिस प्रकार फर्जीवाड़ा के साथ साथ छात्रों के साथ जो बेईमानी किया जा रहा है, ईमानदारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार छात्रों के साथ और अगर साथ समय इस वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया तो जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर के लास्ट सप्ताह या अक्टूबर में शुरू में जो अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, तो हो सकता है जो दोस्तों की ये बहाली कहीं ना कहीं चुनाव का भेंट चढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था, ये पॉइंट को पहले ही बता दिया कि शिक्षकों की आधी रिक्तियाँ TRE 4 के तहत। तो दोस्तों ये तो धोखा ही है ना, क्योंकि आपने कहा था कि सितंबर 2025 में 1 लाख टीचर की भर्ती की प्रक्रिया आएगी और उसके पहले ST 4 करवाया जाएगा, जबकि आपने ST 4 करवाया ही नहीं और TRE 4 के तहत आप बोलते हैं कि 50% ही आएगा।
तो 50% आएगा तो 50% आप बचा 2026 में आएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं छात्रों के साथ यह अन्याय ही है, क्योंकि अगर आपको यही करना था तो आप तो 25,000 सीट की काउंटिंग पहले ही कर चुके थे, तो कर चुके थे फिर इतना देरी क्यों किया? तो पहले ही आपको लागू कर देना चाहिए था, क्योंकि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। अगर मानसिकता आपको ठीक रहती तो आप घोषणा कर देते। हो सकता है दोस्तों कि ये वैकेंसी कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया का भेंट चढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा।